जो वर्धमान महावीर भगवान हैं, उन्होंने 2 दिन पहले, अपनी आयु पूर्ण होने के 2 दिन पहले ये योग धारण किया। 2 दिन पहले उन्होंने समौशरण का त्याग किया। और जो शेष के बीच के जो तीर्थंकर रह गए, वो सभी 1 महीने पहले यह योग निरोध की प्रक्रिया अपनाए, ये समौशरण का त्याग किए। इस घटना को ध्यान में रखते हुए, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, अगर हम भगवान तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी के बारे में सोचते हैं तो यह प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ होती है कि जब त्रयोदशी का दिन आ रहा था, गौतम गणधर ने सबसे कहा कि देखो भगवान अब समौशरण का त्याग करेंगे, उनका विहार आदि सब कुछ स्थगित हो जाएगा और वह एक जगह पर विराजमान होकर के ही अपने अंतिम शुक्ल ध्यान के माध्यम से निर्वाण को प्राप्त होंगे। इस बात को कहने के बाद में, प्रजाजनों से ये बात कहने के बाद में, प्रजाजन के अंदर ये भाव आया कि जब भगवान इस तरह से करेंगे तो हम क्या करेंगे। तो गौतम गणधर ने कहा, आप लोग अपने जीवन में कुछ पात्रता अंगीकार करो, पात्रता अंगीकार करो भगवान का उपदेश सुनने की, अंतिम उपदेश सुनने की। पात्रता अंगीकार करो उस अंतिम उपदेश को सुनने के बाद कुछ व्रत संयम धारण करने की। जो लोग उस अंतिम उपदेश को सुनने आए, वह अंतिम उपदेश सुनकर के धन्य हुए। एक प्रथम उपदेश था जो वीर शासन जयंती के रूप में मनाया गया, और जब भगवान का अंतिम उपदेश हुआ तो उस अंतिम उपदेश को सुनने के बाद में भी लोगों ने अपने अंदर सम्यक दर्शन की पात्रता लाई, सम्यक चारित्र की पात्रता लाई, और जिसकी जैसी पात्रता बनी उन्होंने अड़ुव्रत अंगीकार किए, महाव्रत अंगीकार किए। और इस तरह से वह पात्रता घर घर में पहुंची और घर घर में लोग जाकर के प्रसन्न हुए कि देखो आज मैं ऐसी पात्रता के साथ में ये व्रत लेकर आया, ये सम्यक दर्शन लेकर के, अपने मन का भाव लेकर के आया, मैंने अड़ुव्रतों का संकल्प लिया। इस तरह से गृहस्थ श्रावकों ने अपनी पात्रता को बढ़ाया, अंतिम उपदेश को सुनने की पात्रता बनाई, और उस अंतिम उपदेश को सुनने के बाद में उन्होंने ये भाव किया कि धन्य है यह त्रयोदशी का दिन, जब हम भगवान को इस योग निरोध की प्रक्रिया में जाते हुए देख रहे हैं और उनका अंतिम उपदेश भी हम सुन पाए, और हमने उसके अनुसार जितना शक्ति बनता हमने वो व्रत आदि को अंगीकार किया। ये पात्रता को ग्रहण करने की बात थी कि आप पात्र बने, और लोगों ने पात्रता अपनी शक्ति के अनुसार अंगीकार की। लेकिन वो पात्रता घर में पहुंचने के बाद में पूछा गया, आप क्या पात्रता लेकर के आए, आप क्या पात्रता लेकर के आए, और ये प्रचलन चलने लगा तो आप क्या पात्र लेकर के आए, क्या पात्र लेकर के आए, ये प्रचलन चल गया तो फिर लोग बर्तन खरीदने लग गए। पात्रता से पात्र खरीदने लग गए। अब बर्तन खरीदने लग गए। जब बर्तनों की दुकानों पर बर्तन नहीं बिचे तो लोगों ने समझा भाई बर्तन कब तक खरीदेंगे, और अच्छी चीजें खरीदो। तो लोग आज के दिनों पर जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता है, ज्वेलरी, वाहन, जो भी वो खरीद सकते हैं खरीदते हैं। चांदी की तो ऐसी चांदी चांदी हो गई। और इस तरह की भावनाओं के साथ में एक प्रचलन बन गया कि जो धन्य त्रयोदशी थी वो धन त्रयोदशी में बदल गई, और आज भी सब लोग उस धन त्रयोदशी को इसी रूप में मना रहे हैं। धनतेरस, वो धन्य तेरस थी। जब लोगों ने इस बात के लिए धन्य धन्य अपने आप को महसूस किया कि हमने भगवान के समौशरण में आज अंतिम उपदेश सुना, हमने आज अंतिम उपदेश सुनने के बाद में अपने अंदर एक पात्रता ले आए, और यह इतना धन्यवाद का समय था, धन्य धन्य का समय था कि इसके बाद में ये अब तीर्थंकर भगवान का उपदेश नहीं होगा, इसलिए इस त्रयोदशी का नाम धन्य त्रयोदशी बन गया। लेकिन हम सब लोग धीरे धीरे प्रचलन में जो बातें आ जाती हैं उन्हीं को याद रखते हैं, और जो मुख्य बातें होती हैं उनसे हम भटक जाते हैं। उसी को याद दिलाने के लिए कुछ संत आपके बीच में आते हैं और उसे याद दिला करके आपको अपनी प्राचीन धरोहर से, प्राचीन परंपरा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों के अंदर इस तरह का सम्यक ज्ञान आ जाता है वह सम्यक ज्ञान के साथ चलते हैं, और जिन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता वो अपनी धुन में
इसी तरह से चलते हैं और धनतेरस में लगे रहते हैं।